नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, एक अजीब सी समस्या मेरे पास आई है और समस्या ये है कि मेरे कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि सरसों की बिजाई पर वीडियो बनाओ। कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि आप पछेती धान की किस्म जो अभी लगी है, पछेता धान है, उसकी देख रेख पर वीडियो बनाओ। तो मेरे लिए ये समस्या है किसान साथियों कि भाई किस विषय पर पहले वीडियो बनाई जाए, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे सरसों के बारे में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं कल आपको धान के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानकारी बिल्कुल सही होगी। बहकाने वाली बात आप करांगे नहीं। भाई किसी भाई ना अच्छी लग गए तो लाइक कर दियो, ना अच्छी लग गए तो डिसलाइक कर दियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन तो। लेकिन जानकारी जो देंगे आप वह बढ़िया है। एक लाइन लिखी पा करें, ये डालिए सरसों में बम्पर फसल होगी, ये बीज की बिजाई कीजिए, पड़ोसी रुक कर देखेंगे आपकी सरसों को। भाई ये बात मन तो आती नहीं है, मन ना हमें सच्ची बात बतानी। तो भाई सबसे पहली बात है बीज के बारे में। किसान साथियों, अच्छी उपज के लिए 4-5 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपकी ज़मीन बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात, बीज बढ़िया होना चाहिए। तीसरी बात, समय पर खाद पानी होना चाहिए। चौथी बात, मौसम हमारी फसल के अनुकूल होना चाहिए। अगर ये सारी बात इकट्ठी हो जाए तो भाई आप किम्मे बीज बो दो, वो अच्छी पैदावार देगा। अगर ये चीज़ नहीं मारा काम मान दी, या ये चीज़ समय पर उपलब्ध नहीं होती, ये चीज़ मारा धोरण नहीं है, तो किसान साथियों कितना ही महंगा बीज बो दियो, भाई पूरी फसल को नहीं मिले, बम्पर फसल नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, सरसों के बारे में आप बात करेंगे। कुछ भाई पायनियर कंपनी की भी सरसों बोए हैं, कुछ भाई HAU की सरसों भी बोए हैं। मैंने एक दिन पहले भी बताई थी भाई, हमने पायनियर का बीज भी खरीदा था, 800 रुपये 900 रुपये किला का बीज खरीदा था, और हमने 725 RH 725 लगाई थी। एक दिन बिजाई करी थी, सब में समान खाद पानी दिया था, और दोनों में बराबर की का उत्पादन हुआ था। ईब आपकी मर्जी है किम्मे खरीदो और किम्मे बो। हरियाणा में 2 बीज मुख्य तौर से हैं, एक है RH 30 जो पुराना बीज है, एक है RH 725 जो नया बीज है, 2-3-4-5 साल तक हमारे बीच में आया हुआ है। तो किसान साथियों, अगर आपका घर पर बढ़िया बीज है तो आप उसकी बिजाई बेशक कर दियो। भाई कोई कंपनी हो बढ़िया, वो बीज महंगा दे सके है, लेकिन एक चीज़ की तो होगी कि बीज महंगा हो गया, लेकिन भाई साहब और भी चीज़ें हैं। मैंने आपको 4 चीज़ और बताई हैं। भाई ज़मीन का बढ़िया होना, खाद पानी का समय पर देना, मौसम हमारे अनुकूल होना, बीमारियों से बचाव का समय पर ध्यान रखना। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो भाई चाहे बीज कितना महंगा हो, कोई इनकम नहीं होगी, कोई पैदावार में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये मेन बात है किसान साथी। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको कि भाई 2 बीज हैं RH 30। RH 30 की खास बात यह है, यह अपने आप नहीं जड़िया कर दी, इसकी फली नहीं टूटेंगी। आम तौर पर फरवरी मार्च में राम ओले घेर दी है भाई, या ओलिया कभी काबू में नहीं आती। मशीन तो सुहा किसी काबू में आती है कोई नहीं। सिंचित और गैर सिंचित, यानी कि सिंचित और बनानी दोनों क्षेत्र में इसको बोया जा सके हैं। RH 725 की बात करा तो भाई यह आसानी तो जड़ तो जा है, लेकिन इतनी आसानी तो अभी नहीं जड़ती, एक बार लठ गेल जड़ जाएगी। दोनों ही वैरायटी अच्छी हैं, लेकिन बोने में और उत्पादन में RH 725 बड़े हैं। ठीक है। सबसे पहली बात भाई किसान भाइयों, बीज का उपचार जरूर करना, बीज का उपचार जरूर करना है। और एजोबैक्टर का एक टीका, एक जो पैकिंग है किलो की, वह जरूर डालानी है आपने। इसके बाद में अगर हम बात करें बिजाई के समय की, तो किसान साथियों 15 सितंबर के बाद में जो भाई तारा मीरा तोड़िया इसके अंदर मिलाकर बोना चाहो बो सके हैं, नहीं तो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई का बढ़िया टाइम है भाई, बेशक बो दियो, कोई दिक्कत नहीं है। बीज की बात करा तो भाई बरानी क्षेत्र में 2 किलो बीज लगेगा, सिंचित क्षेत्र में 1.25 किलो बीज लगेगा। बीज आप अगर हड़ के साथ में बो, ड्रिल के साथ में बो तो ज़्यादा बेहतर होगा,
लाइन से लाइन की दूरी भाई 30 सेंटीमीटर, 1 फुट की लाइन से लाइन की दूरी छोड़नी है आपने। अड़ गेलिया बहुत से ड्रिल गेलिया बहुत। बीज गहराई की बात करा तो 1 से 1.5 इंच गहराई में जाना चाहिए बीज भाई, ठीक है। ईब कराएं खाद की बात, तो इसमें खाद धरती भाई 2-3 बार 4 बार बा कहने, बढ़िया बढ़िया बा कहने, उसमें आपने जाइए लानी है, उसमें आपने बिजाई करनी है भाई। धरती अगर आपने नहीं संभारी, गहरी जुताई नहीं करी तो सरसों अच्छी नहीं चलेगी, पहले बताऊं भाई। अब हम खाद की बात करा तो भाई कौन सी खाद कितनी पड़नी चाहिए इसमें, सबसे पहले बात कराएंगे असिंचित क्षेत्र की, यानी बिरानी क्षेत्रों में। इसमें भाई नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन अपना यूरिया कट्टा है 35 किलो 1 किलो में। दूसरी बात कराएंगे सिंगल सुपर फास्फेट की 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट जो 16% वाला वो। अगर हम बात करें भाई तारामीरा में, जिसका तोड़िया का है तारामीरा में, तो वह 12 किलो नाइट्रोजन यानी 26 किलो यूरिया इसमें अपना डालना है। सिंचित क्षेत्र की अब बात करें तो भाई सरसों में 52 किलो यूरिया, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलो जिंक, ये आपने डालनी है। ये अगर आपने बरानी क्षेत्र में यह चीज़ डालो हो तो भाई ध्यान रखना, ये सारी चीज़ आपने पहले में गिरनी पड़ेंगी। बरानी क्षेत्र में आपने जिंक गिरने की ज़रूरत नहीं है, जिंक ने छोड़ दियो। यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट ये आप आखिरी जुताई पे खेत में अच्छे डाल मिला दो, चाहे पहले गेर दो, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो भाई आधी मात्रा यूरिया की बिजाई तो पहले में दे दो, आधी मात्रा यूरिया की पहला पानी देवे उस टाइम पर लाना है। पहला पानी कब लाना है ये बता दूँ आपने भाई, पहला पानी आपने फूल अवस्था में लाना है जब फूल लकड़ने शुरू हों, और दूसरा पानी आपने लाना है जब फली बननी शुरू हो जाओ जब। ये है वह खास बात। अगर इसमें दौड़िया बीमारी आ जाए तो उसका स्प्रे करना है भाई, वो टाइम पर आपने बता देंगे जो दौड़िया बीमारी की बात आओगी, ठीक है। इस प्रकार तो भाई जिंक भी पहले में गिरनी है आपने, आधा यूरिया सिंचित क्षेत्र में पहले में गिरना है। बिरानी क्षेत्र में यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट SSP या DAP है तो DAP गिर दो, तो ये दोनों चीज़ पहले में पड़ेंगी भाई, ठीक है। अगर आपकी सरसों में जस्ते की कमी है, यानी पत्ते गुलाबी हो जाए, छोटी छोटी सरसों के पत्ते गुलाबी हो जा रहे हैं, मरोड़ी ही खा जाया करें, एक लोटिया ही बनी जाएगी, यानी गिलासी ही बनी जाएगी, ढूंगा पत्ता हो जाएगा, तो वह उसमें जस्ते की कमी है। इसके लिए क्या करना है, या तो आप जिंक पहले में गिर दो। अगर जिंक पहले में नहीं गिरी आपने तो भाई 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक, याद रख लियो भाई, 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक प्रति एकड़ 125 से 150 लीटर पानी लेकर ने एक आज मार दिया, एक 15 दिन पाछा मार दिया, 2 स्प्रे मार दियो, जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। इस तरह अगर बात करा सिंचाई की तो मैंने पहले बता दी भाई, एक पानी देना है आपने फूल अवस्था में, दूसरा पानी देना है आपने फली बन ला जब, और यूरिया की मात्रा फूल अवस्था में पूरी कर दियो। आधा कट्टा पहले में गिर दो, आधा कट्टा फूल अवस्था में गिर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अब भाई बात करें हाँ इसमें मोरगजा जो बीमारी है, मोरगोजा जिसको बोलते हैं, उस बीमारी की, यह एक बहुत भयंकर बीमारी है। एक मेरा भाई ने मेरे पास कमेंट भी कराया था कि जी छोटी छोटी सरसम जाम में है और वह हमारी सरसम ने खराब करे हैं मोरगोजा। भाई इसके लिए किसान भाइयों राउंड अप जो दवाई है जिसका साल्ट है ग्लाइफोसेट 41% SL, 41% SL, यह दवाई आपने मारनी है भाई 1 किलो में 25 मिलीलीटर, यानी 25 ग्राम दवाई, 25 ml दवाई। और जब आपने मारनी है जब आपकी जो सरसों की फसल है वह 25 से 30 दिन की हो जाए, उससे पहले में नहीं मारनी है। उसके बाद में जो यह ग्लाइफोसेट है या सब क्या है ख़त्म कर देगी, सरसम बचेगी आपकी। अगर इसकी मात्रा फिर से आपने मोरगजाई समस्या दिखा है तो आप इसकी दोबारा से मात्रा का प्रयोग कर सकते हो। इस बार मात्रा का प्रयोग आपने 50 ml करना पड़ेगा। जब आपकी सरसों की फसल 50 दिन की हो जाए तो 50 ml डाल दो, 25 दिन की 30 दिन की है तो 25 ml डाल दो। पानी की अगर बात करें इसमें तो 125 से 150 लीटर पानी आपने लेना है। राउंड अप दवाई बताई है भाई, ग्लाइफोसेट 41% SL, यह दवाई है भाई। मोरगोजा जो आपके पेड़े नहीं खड़े खड़े सूख जाया करें हैं, खड़े खड़े पेड़े सूख जा रहे हैं, कई बार जड़ तड़ा खराब हो पा रहे हैं, तो भाई यह समस्या आपकी हल हो जाएगी। और भाई कोई विशेष इसमें बात रह गई हो, भाई टेम की शॉर्टेज है मेरे भाई, फेरने को है टेम ज़्यादा हो जाए है तो भाई
कोई बात छूट गई हो तो भाई मेरे से आप कमेंट के माध्यम से फिर पूछ सको हो। भाई जो गंठा जाम में है इसमें सरसों में गंठा जाम में है वो हाथ पे पड़ना पड़ेगा भाई। अगर इस तक ग्लाइफोसेट तक जो जामिया हो तो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर जामिया होगा भाई। हर बार इसका प्रयोग ना करियो, ठीक है। ज़्यादा दवाई का प्रयोग ठीक नहीं होता सरसों में, ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लो भाई। जब कुरडी का खाद कंपोस्ट खाद गिरना चाहते हो भाइया का पड़ा हो तो 6 टन गली सड़ी बढ़िया तैयार हुई कुरडी की खाद आप गिर दो। अगर कुरडी की खाद गिरो हो तो आप DAP की टाल कर दो, यूरिया फिर भी गिरना पड़ेगा आपने। यह है भाई जानकारी। सरसों की बिजाई कब से शुरू होगी? 25 सितंबर से। सरसों की बिजाई कैसे करनी है? लाइन में करनी है भाई, कतारा में। बीज का उपचार करना है, चाहे घर का बीज हो चाहे मोल ले आओ, बीज का उपचार करना भाई। बीज का उपचार कैसे करना है अगर भाईजान नहीं दे रहा हो तो 1 मिनट खातर बता दूँ भाई मैं। भाई कोई सी फंगिसाइड दवाई है, बाविस्टीन है, कार्बनडाइजम है, एमिसान है, या दवाई 1 ग्राम दवाई या 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज में काफ़ी है। थोड़ा सा पानी घोल लो, थोड़ा सा पानी में गुड़ की डली गेर लो, आधा कप पानी का काफ़ी है। 1-2 किलो बीज है, थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें छोटी गुड़ की डली घोल लो, वो चटपटा हो जाएगा और उसके में पहले आप पानी छिड़क दो, चटपटा हो जाएगा बीज। फिर उसमें एमिसान या बाविस्टीन जो भी आपके पास फंगिसाइड दवाई है वह मिला दो। और बिजाई से तुरंत पहले एजोबैक्टर जो दवाई है, एजोबैक्टर का जो टीका है वो बिजाई से तुरंत पहले लाना आपने। एजोबैक्टर का और फंगिसाइड का योग करने के बाद में बीज को घाम में नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना भाई। ये मैं पहले बताऊँगा आपने, धूप से बचा कर रखना है, छाँव में रखना है और फिर इसकी बिजाई कर देनी है। तो भाई कोई भाई अगर किसी भाई की कोई समस्या रहेगी हो तो कमेंट में बता दियो, मैं फिर बता दूंगा अपन। नहीं तो भाई संडे को लाइव आवाएंगे, उस टाइम पर बता दियो, मैं उस टाइम पर बता दूंगा। तारा मीरा की बिजाई का समय चल रहा है, मेरे किसान भाई पूछ रहे थे तारा मीरा भाई बिजाई का समय चल रहा है और बीज की मात्रा भी यह रहनी है, इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई हमारा हरियाणा में ये 2 वैरायटी मैन है। जिस भाई की गोज माछे पीछे हो, नेपियर की खरीदो, पाइनियर की खरीदो और किसी की खरीदो, अपन को एतराज़ नहीं है। लेकिन भाई हरियाणा सरकार की HAU की सिफारिश 725 की है, बढ़िया फुटाव है भाई। एक बात और बताऊं भाई, 25 दिन की जब आपकी फसल हो जावे, एक बार हैंड के देख लियो, किते किते का शांगनी सरसम हो उसने हाथगेल पाट दियो भाई। ये वो तो बिजाई करो पहले तो, फिर जामे की जब देखेंगे। तो भाई यह थी जानकारी भैया खातिर, सरसों की बिजाई कब से शुरू करें और किस प्रकार करें इस विषय पर। तो धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।